नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस बार मन मस्त मलंग के टीजर में फिर एक नया तूफान उठता नजर आ रहा है, क्योंकि असमा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि रिया ने भी कबीर के घर से आने से इनकार कर दिया है और सिकंदर खाली हाथ घर लौटा है। क्योंकि असमा को तो शुरू से यही डर था, अगर कहीं रिया और कबीर एक हो गए तो इनका सारे प्लान पे पानी फट जाएगा। दूसरी तरफ वाजिद ने भी इसको कई ज्यादा परेशान किया हुआ है। वाजिद से ये खूब कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वाजिद इसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, तो वो यह सोच लेती है मुझे खुद ही वाजिद के पास जाना चाहिए और उसे उसे सारी सूरत हाल का बताना चाहिए कि रिया ने सिकंदर के साथ जाने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ वाजिद को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अस्मा उसके बाद खुद चलकर आएगी। यहाँ पर वाजिद अपने मुलाजिम से बात कर रहा होता है और कहता है, अब तुम देखना अस्मा का क्या हश्र होगा। मैंने तो बस अस्मा से अपना पीछा छुड़वाना था। मैं जो कुछ भी करूंगा अब खुल के वार करूंगा। यह बातें वो अपने मुलाजिम से कर रहा होता है। कहता है, मैंने अस्मा को जितना बेवकूफ बनाना था वो मैंने बना लिया है। अब वो अस्मा मेरा वो काम नहीं कर सकती जो काम मैं अस्मा से करवाना चाहता था। अस्मा खुद अपने हाथों से कबीर की जान ले ले। लेकिन यहाँ पर वाजिद की वह चाल नाकाम हो गई है, क्योंकि अस्मा किसी भी सूरत में कबीर की जान नहीं ले सकती। यहाँ पर वाजिद का मुलाजिम वाजिद से कहता है, आपने तो कई अरसे पहले मुझसे कहा था, आप तो खुद ही अस्मा को भगाकर उसके घर से ले जाएंगे। लेकिन वाजिद कहता है, मैंने सोचा तो यही था, बहुत जल्द मैं अस्मा को उसके घर से भगाकर ले जाऊंगा। लेकिन बहुत जल्द उसको मेरी हकीकत का मालूम आहिस्ता आहिस्ता होने लग गया है। तो तुम नहीं जानते कि वो मुझसे किस तरह नाराज हो रही है। इसलिए मैंने अब यही सोचा कि मैं इसका पीछा छोड़ दूं, अपने मकसद पर फोकस करूं। मेरा तो खाली यही मकसद है, इन दोनों खानदानों से अपना बदला लेना। नाजरीन, ड्रामे में ट्वीट जब आता है, जब अस्मा पीछे खड़ी वाजिद की ये तमाम बातें सुन लेती है, उसको तो अपने एक कानों पर यकीन ही नहीं आता कि वाजिद इस तरह का शख्स निकलेगा। उसने तो आंखें बंद करके वाजिद की बातों पर यकीन किया था। अस्मा जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ती है, तो वह टेबल के ड्रा में अपनी गन देख लेती है और वो उस गन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वह तो सोचती है वो गन है जिसको इसने ढूंढने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां यह रख के भूल गई हो। और वाजिद से उसने बार बार यह पूछा भी था, आखिर वो गन कहाँ जा सकती है? आखिरी बार तुम ही मेरे घर पे आए थे। लेकिन वाजिद ने तो जब अस्मा को साफ साफ बताने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर वाजिद तो अपने मुलाजिम से बात कर रहा होता है। कहता है, तुम जानते हो ना, मैंने ही कबीर और उन घर के घर वालों के बारे में लड़ाई दिलवाई थी। यह बात सुनकर इसका मुलाजिम कहता है, बॉस, आप साहब तो बताते हैं, अजगर खान की मौत की वजह से इन दोनों खानदान के बीच में इतनी लड़ाई है। उस पर वाजिद कहता है, तुम तो ये बात बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो उस वक्त कबीर कितना ज्यादा छोटा था। तुम खुद ही सोचो, उस वक्त कबीर कैसे गोली चला सकता था। असल में गोली चलाने वाला तो पीछे से मैं था। असमा तो वाजिद की यह बातें सुनकर पीछे खड़ी काफी ज्यादा हैरान है। तो यहाँ पर वाजिद खड़ा होकर अपनी सारी करतूतें अपने मुलाजिम को बता रहा होता है। इसलिए तो मैंने सिकंदर खान पर भी गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी गोली चलाने में नाकाम रहा। जिस तरह असगर खान की मौत सब घर वालों के सामने हुई, इसी तरह कबीर खान और सिकंदर को भी मैं सब घर वालों के सामने मार दूंगा। अस्मा तो पीछे सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अस्मा को वाजिद जब अपने सामने देखता है तो एकदम से काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि बिल आखिरी यह यहाँ पर कैसे आ गई। इसने कहीं मेरी सारी बातें तो नहीं सुन ली। यहाँ पर वाजिद अस्मा से सवाल करता है, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? मुझे पता था तुम इतने घटिया भी हो सकते हो। इसे अभी अभी मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वाजिद जब अस्मा के हाथ में अपनी गन देखता है तो काफी ज्यादा हैरान भी होता है और वाजिद कहता है, क्या सब कुछ तुम्हारी हकीकत के बारे में मुझे मालूम हो गया है और अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो नाज़िन, यहाँ पर अस्मा वाजिद से कहती है, तुमने मेरे बाप को मारा और तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी।
मैंने तो तुम्हारी बातें कुछ दिन पहले ही सुन ली थी। बस मैं इंतजार कर रही थी अच्छे मौके और अच्छे वक्त का, और वो मुझे आज मिल चुका है। वाजिद तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह अस्मा की किसी न किसी तरीके से गन छीले। लेकिन जैसे ही वाजिद अस्मा की तरफ बढ़ने लगता, तभी अस्मा बिला जिधर वाजिद पर गोली चला देती है, तो नाजरीन कुछ इस तरह से वाजिद का भी डी एंड हो जाएगा। और अब हम कबीर और रिया की बात करते हैं, और कुछ बिहाइंड सीन में आपको यह भी दिखाया गया होगा, कशफ और सिकंदर की शादी हो रही होती है। लेकिन एंड मौके पे जब सिकंदर आ रहा होता है, तो उसे कोई गोली मार देता है। इससे पीछे भी वाजिद का हाथ होता है। ये सब कुछ भी बदला आजमाई लेती है। तो दूसरी तरफ कबीर और रिया एक हो जाएंगे। ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे।